जीवन में याद रखने वाली बात, नारी कभी हारती नहीं, उसे हराया जाता है। लोग क्या कहेंगे, बचपन से यह डराया जाता है, नारी कभी हारती नहीं, इसे हराया जाता है। जब आप स्कूल या ऑफिस जाते हैं तो लोगों को गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैडम कहते हैं। लेकिन मैं आज जिसके बारे में बात करने जा रहा हूं, अगर वो आज ना होती तो शायद हम लोग आज सर ही कह रहे होते। भारत की पहली नारी शिक्षिका सावित्रीबाई फुले के बारे में आज हम बात करते हैं। मेरा नाम पंकज कुशवाहा, आप देख रहे हैं आईना प्लस लर्निंग सीरीज, सीखोगे तभी जीतोगे। साल 1831 जनवरी महीना 3 तारीख जन्म हुआ माता सावित्रीबाई फुले की, जो भारत की पहली महिला शिक्षिका बनी। महाराष्ट्र के नए गांव में जन्मी माता सावित्रीबाई फुले की माता की नाम लक्ष्मी, पिता खंडोजी नवेशी था। शादी 1840 ईस्वी में 9 वर्ष की आयु में कर दी गई। सावित्रीबाई फुले भारत के बालिका विद्यालय के पहली प्रिंसिपल बनी और किसान स्कूल के संस्थापक भी रही। सावित्रीबाई फुले ने अपने जीवन को एक मिशन की तरह जिया, जिसका उद्देश्य था विधवा विवाह करवाना, छुआछूत को मिटाना, महिलाओं को शिक्षित करना, कुरीतियों को मिटाना। इस बीच में उनके साथ कई सामाजिक मुश्किलें आई, उनको झेलते हुए भी आगे बढ़ी है। एक बार बचपन में घर पर ही किताब को पलट के देख रही थी, तभी उनके पिताजी ने किताब को पलटते हुए देख लिया। तो उन्होंने बोली, ये क्या कर रही है, ये क्या अनर्थ कर रही है। चूंकि ऐसा था कि समाज में उस समय में महिलाओं को, बच्चियों को पढ़ना एक अपराध की दृष्टि से देखा जाता था। तो जब उनके पिताजी ने, सावित्रीबाई फुले के पिताजी ने देखा कि ये किताब को पलट रही है और जो पन्ना को पलट रही थी उसे डांट के वहां से उसे भगा दिया और वो पन्ना को फाड़ दिया। यानी कि इतना छुआछूत था कि किताबों में से भी छुआछूत था, महिलाओं को उसे छूने नहीं दिया जाता था। छूना पाप था, पढ़ना पाप था। 18वीं सदी की बात है। इसी बीच 1840 को 9 वर्ष की आयु में ज्योतिराव फुले के साथ उनकी शादी कर दी जाती है। वो ससुराल चली जाती है, लेकिन उसे क्या है, पढ़ने की ललक था। और जब ये पढ़ने की ललक, जब उनके पति ज्योतिराव जी ने देखे कि नहीं ये पढ़ना चाहती है, तो उन्हें छुप छुप के, क्योंकि उस समय महिलाओं को पढ़ना एक अपराध माना जाता था, तो उसे खेतों में छुप छुप के पढ़ाते थे। आखिर में कब तक छुप छुप के पढ़े, पता तो चल ही गया समाज को। ससुराल वालों ने उसे घर से निकाल दिया। घर तो छोड़ दिया इस दंपति ने, लेकिन इन्होंने समाज कल्याण के काम नहीं छोड़े। ज्योतिबा जी के मित्र थे उस्मान शेख, उनके घर चले गए। उस्मान शेख जी के घर में ज्योतिबा और सावित्रीबाई फुले ने शरण लिए। उस्मान शेख की जो बहन थी फातिमा, उनके साथ सावित्रीबाई फुले की बहुत अच्छी मित्रता हो गई और आपस में इन दोनों ने पढ़ने की, इन दोनों को ललक जगी, तो दोनों ने पढ़ाई वहीं रह के, फातिमा शेख और सावित्रीबाई फुले ने साथ में रह के अपनी पढ़ाई की। इसी बीच में 17 साल की उम्र में, जिस उम्र में आज की बच्चियां मैट्रिक, इंटर करती है, कॉलेज करती है, उस 17 साल की उम्र में इन्होंने स्कूल खोलने की सोची। 17 साल की उम्र में स्कूल खोल के वहां की जो महिलाएं हैं, वहां की जो बच्चियां हैं, बालिकाएं हैं, उसे पढ़ा के, उसे शिक्षित करके समाज सुधारने की बात को उन्होंने सोची। वो 18वीं सदी, जिस समय इसे अपराध माना जाता था, जब ठान ही लिया है तो करना है, क्योंकि मिशन की तरह तो करना है। संसाधन की घोर कमी थी, जगह की तलाश थी कि खोले तो कहां खोले, समाज वाले तो खोलने नहीं देंगे। तभी फातिमा शेख जी के घर में इन्होंने 1848 को देश की पहली महिला स्कूल को खोली। 1848 और 1851 के बीच में इन्होंने 3 स्कूल खोले। स्कूल को फातिमा शेख, सावित्रीबाई फुले ने संचालित करने लगी, लोगों को सेवाएं देने लगी, महिलाओं को जागरूक करने लगी, पढ़ाने लगी। स्कूल जब ये जाती थी तो लोग इनको देखे कि अब इससे नहीं सकेंगे, तो इसको तरह तरह की यातनाएं देने लगे, कीचड़ फेंकने लगे, गालियां देने लगे, तरह तरह की बातें इनके साथ करने लगे। ज्योतिबा राव फुले ने जब ये चीज को देखा तो उन्होंने सावित्रीबाई फुले से कहा, स्कूल जाते वक्त आप पुरानी साड़ियां को पहन के जाओ और अच्छी साड़ियों को बैग में ले लो, झोले में।
वो अच्छी साड़ियां को झोले में ले लेती थी स्कूल जाते वक्त और पुरानी साड़ियां को पहन के जाती थी। इसी दरमियान में सुगना बाई का साथ मिला इनको। तीनों स्कूलों में लगभग 150 बच्चे थे। लोग इससे अब महिलाएं इनसे कनेक्ट होने लगी थी। उसे भी सीखने की, पढ़ने की ललक जग चुकी थी, समाज में बदलने की ललक जग चुकी थी। आखिर में क्यों नहीं? क्योंकि वो समाज में 18वीं सदी में जो समाज की जो बुराइयां, छुआछूत की बुराइयां, जो महिलाएं विधवा हो गई थी उसके साथ लोग यौन शोषण करते थे। जब वो महिलाएं गर्भवती हो जाती थी तो आत्महत्या कर लेती थी समाज के डर से, या एन पेन प्रकार वो कुछ ना कुछ वो कर लेती थी। इसी बीच में सावित्रीबाई फुले ने एक महिला को देखी, विधवा होने के बाद वो गर्भवती है और समाज उसे प्रताड़ित करने लगे। तो सावित्रीबाई फुले ने उसे बचाया और बचाने के बाद उस गर्भवती महिला ने एक बच्चे का जन्म दिया। उस बच्चे को सावित्रीबाई फुले ने दत्तक पुत्र माना और उसका नाम यशवंत राव रखा। यशवंत राव बड़ा हुआ और डॉक्टर बना, उसे पढ़ा लिखा के डॉक्टर बनाया। और वो भी सावित्रीबाई फुले के साथ में जो समाज कल्याण में लग गए। जब 18वीं सदी की अंतिम खत्म होना था, 1897 में एक अचानक महामारी फैलती है। वो प्लेग नाम की बीमारी जो महामारी का रूप लेता है, काफी भयावह लेता है। उसमें यशवंत राव जो उनके पुत्र हैं, उन्होंने क्लिनिक खोले और सावित्रीबाई फुले किसी तरह से पेशेंट मरीज को उठा उठा के क्लिनिक लाती थी और यशवंत राव उन्हें निःशुल्क इलाज करते थे। होनी को कौन टाल सकता है? उसी बीच में प्लेग की शिकार हो गई सावित्रीबाई फुले और हमेशा के लिए दुनिया छोड़ गई। इस बीच में उन्होंने कई कृतियों को मिटाया। उनकी जयंती मनाते हैं और वो भारत की प्रथम महिला शिक्षिका है। आज उसके बदौलत ही आज की महिलाएं सांस ले पा रही है। गिरिडीह में आज सावित्रीबाई फुले की जयंती, बुद्ध विद्यालय का इकलौता विद्यालय है बुद्ध विद्यालय, वहां सावित्रीबाई फुले की जयंती मनाया जा रहा है। यहाँ की जो महिलाएं हैं क्या कहती है सावित्रीबाई फुले के बारे में, आइए सुनते हैं। समाज के द्वारा बहुत प्रताड़ित किया गया था, इसके बावजूद उन्होंने अपने पैरों को कभी पीछे नहीं किया और अपनी लड़ाई के माध्यम से आज उनका देन है कि भारतवर्ष की हर एक महिला आज शिक्षित होना चाहती है, साक्षर होना चाहती है, वो पढ़ना चाहती है, जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती है और हम अपनी लड़ाई को लड़ना सीखे हैं। शिक्षा क्षेत्र में अगर हमें देखा जाए कि आज जो स्कूलों में हम बच्चियां जो भी जितनी भी लड़कियां हैं, इवन मैं भी, जो भी हम लोग पैर रख रहे हैं आज स्कूल के प्रांगण में, तो ये उनका देन है। उन्होंने, ज्योतिबाई फुले ने, दोनों ने मिलकर हमारे समाज को शिक्षा का मंदिर, स्कूल जो दिया है, ये देन, ये जो स्कूल का देन है, ये उन्हीं का देन है। हम गुरुकुल से उठकर स्कूलों की तरफ आए और उन स्कूलों में हम बच्चियों का पैर रखना, शिक्षा लेना, आगे बढ़ना, आज समाज में हम महिलाओं को जो भी मिला है ये उन्हीं का देन। माता सावित्रीबाई फुले से कितना इंस्पायर है? आज हम यहाँ खड़े हैं तो उन्हीं के कृपा से। आज सावित्रीबाई फुले ने ही महिलाओं को इतना तक आगे बढ़ने की प्रेरित की है। पहले महिलाओं को पढ़ने का ही नहीं किया जाता कि घर में ही घर का ही काम काज करेगी, लेकिन सावित्रीबाई ने इसका विरोध की है, तब जाके आज हम लोग यहाँ पे हैं और आज हम लोग टीचिंग का काम करते हैं, तो उन्हीं का कृपा है। राष्ट्रमाता कहते हैं, राष्ट्रमाता कहते हैं, इसलिए हम सभी राष्ट्रमाता कहते हैं और हमारी शिक्षा का जो धरोहर है उन्हीं की ओर से आया है, उन्हीं की ओर से आया है। तथागत गौतम बुद्ध जो विश्व गुरु हुए, उनका विचार हम जब अपने इतिहास में पढ़े हैं कि संसार दुखमय है और दुख से सारा मानव पीड़ित है, तो इसके लिए ज्ञान का अनुभव होना चाहिए पहले। तो जब बुद्ध का हम विचार पढ़ें तो वहाँ ज्ञान ही ज्ञान मिला कि ज्ञान से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। तो अपना हम बुद्ध विहार बना दिए कि अपना बुद्ध विहार में ही ज्ञान अर्जन करेंगे और मानव को ज्ञान देंगे। सावित्रीबाई फुले को हर स्कूलों में पढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि आज एक गिरिडीह जिला का एक इकलौता ये बुद्ध विद्यालय ही नहीं है। इस तरह के और विद्यालय में भी इस तरह की शिक्षा होनी चाहिए। सावित्रीबाई फुले के बारे में पढ़ाना चाहिए। उसके इस साहसी कारनामे को देखकर गूगल ने भी डूडल बनाया था। हम लोग भी मिलके शिक्षा का अलग जगाते हैं, समाज में कुछ नया करते हैं। एक बार फिर से मैं माता सावित्रीबाई फुले को प्रणाम करता हूं।